बात करते हैं उसको गैर आईनी करार दे देते हैं, तो आप अपने आप को आईनी कैसे करार देंगे? मुझे ये बताएं। क्या ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में? क्या हम ये कहें कि इस वक्त जमहूरियत नहीं है, कि जमहूरी ये हक है? आप आइन की बात करते हैं, आप रूल्स की बात करते हैं। कौन सा आइन पाकिस्तान के अवाम को रोकता है कि वो अपना एहतजाज ना करे? और ये आइन जो है ये आपके सामने, हम सब आइन के तहत यहाँ बैठे हैं। और जनाब स्पीकर, किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्या पता आइन का। आइन के तो हम खालिक हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ किया है। आइन का सबक हमें न दे। तो जनाब स्पीकर, जो आपने कहा है कि पीडीएम में नारे लगे हैं, उस मेंबर ने, जो जेयूपी के मेंबर थे, उन्होंने बरमला इसका इजहार किया, पब्लिकली किया, अपोलोजाइज किया कि ये स्लिप ऑफ द टंग था और मेरा कोई इस किस्म का मंशा नहीं था। लेकिन आप उसको एक लफ्ज को लेकर सियासी बनाते बनाते, मैं समझता हूं आप हालात को खराब कर रहे हैं। अगर कोई बात गलत हो भी जाए तो आप उसको इतनी तवातर से सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इतने हरबी और हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात जाती है। आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों का है। यहां हर बैठे हुए शख्स का पाकिस्तान है। खुदा के लिए ये छोड़ दें, ये पुराना हो गया कि फलां गद्दार है, फलां मुहिब वतन नहीं है, फलां ये है, फलां चोर है, फलां डाकू है। और अगर ये डाकू और चोर हमने गिनने शुरू कर दिए तो फिर शायद आपके पार्लियामान की कोई इज्जत इक़्तिदार नहीं रहेगी। लोगों की नजरों में आप खुद गिर जाएंगे। अगर कोई चोर है तो उसको अदालत ने चोर करार देना है, अगर कोई डाकू है तो उसको अदालत ने डाकू आप नहीं करार दे सकते। ना ये कर सकते हैं आप यहां पर, ना ये बात हो सकती है यहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन अगर आप करेंगे तो हम पॉइंट आउट करेंगे। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त सूबाई खुद मुख्तारी की बात हुई तो वहां पर अगर पीडीएम में यह कहा गया कि आपने जो सूबों के जजीरे हैं उनको उनको सूबों का हक तस्लीम करना है, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 नहीं है, 97 नहीं है, 172 नहीं है, 239(4) नहीं है? क्या उसकी वायलेशन नहीं है? अगर हम ये बात करें, खाए हाउस में करें, खाए पीडीएम की करें। और दूसरी मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि पीडीएम क्या है? पीडीएम इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो गुर्बत, जो महंगाई, जो बेरोजगारी और आपके इंतखाबी वादों की चक्की में पिस रहे हैं, ये उनके जज्बात की अक्कासी है कि लोग लाखों करोड़ों के लोग निकल चुके हैं। आप हौसला रखें, आपके नर्व्स टूट रहे हैं, मुझे पता है। आपके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही हैं, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर पढ़ सकता हूं, मुझे पता है क्या आपका होने वाला है। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि आप हर किस्म के इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने जो है वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। भाई, मैं ये भी वजाहत करना चाहता हूं कि अगर आप लेकर आए थे कोई भी कानून साजी जो मुल्की हक में है तो हमने उसकी कभी मुखालफत नहीं की। एक आप इंस्टांस बता दें। लेकिन मैंने ये देखा है, और मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि आप हमारे साथ बैठकर एक बात करते हैं और फौरी तौर पर हाउस पे आकर आप दूसरा उसको सियासी रंग दे देते हैं। ये कहां की पार्लियामेंटेरियन की प्रैक्टिसेस है? कहां की पार्लियामेंट की ये रवायात है? आप फैटिव की बात करते हैं, जो कुछ आपने कहा हमने माना। हमने आपको हर तरह से, उस दिन भी हम खड़े होकर यह बताना चाह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके नंबर्स पूरे हो गए तो आपने कहा नहीं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये हम तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो जनाबे वाला, क्या सब कुछ करने के बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है? ये है आपकी करतगर्दी, ये है आपकी वजारत खारजा की करतगर्दी, ये है आपकी नाकामी। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम कहें कि आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम हो रही है तो आप कहते हैं मैं नारो नहीं देंगे। अगर हम कहते हैं आपकी ज़राई पॉलिसी नाकाम हो रही है तो आप कहते हैं कि आप मोदी के यार हैं। अगर हम कहें कि मुल्क में भूख है तो आप कहते हैं आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं।
अगर हम कहेंगे बेरोजगारी से नौजवान तंग आया हुआ सड़कों पर आ रहा है, तो आप कहते हैं क्या ये तो गद्दारी आइन के साथ है। यार खुदा का खौफ करो। सही जी, शुक्रिया। जुमा 8 दिन हुए, पहली दफा आप लोग हुकूमत में आए हैं, जो आपसे, और ये मेरा ख्याल है 2 दफा ये आए हैं, नहीं ये 2 दफा आए हुकूमत में, पहली दफा और आखिरी दफा, 2 दफा। तो मैं ये कह रहा था आपको जनाब स्पीकर कि इस माहौल को ठीक रखना हम सबका फर्ज है, लेकिन अगर पीडीएम ने आपको हवास बाख्ता कर दिया है तो यहां कम से कम आपको सब्र और तहम्मुल के साथ बैठना होगा। अब आपसे कोई एनआरओ अगर मांग रहा है और उसका नाम आपने जरूर बताना है। रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज जो हैं वो डी चौक पर पहुंच चुके हैं, पुलिस लगी हुई है, मुझे भी आने में काफी देर हुई। उसके बाद उसकी आप मजम्मत करेंगे या वो गद्दारी कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि अभी कल की बात है कि हजारों की तादाद में ख्वातीन बैठी हुई थी, जो ऑनरेबल स्पीकर यहां हर वक्त उठ के बड़ी जबरदस्त तकरीर सख्त अल्फाज में करते हैं और अपोजिशन को सिर्फ गालियां देते हैं, उनको ये तौफीक हुई कि उनके ख्वातीन के पास चले जाते हैं। देखें, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लोग 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर फिर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए, आटे की कीमत का सोचना चाहिए। लोगों के पास चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं है। आपने सरकारी मुलाजमीन का 1 टका तनख्वाह नहीं बढ़ाई, 1 पैसा आपने पेंशन नहीं बढ़ाई, और आपका सारा गुजर बसर जो है अपोजिशन को गालियां देना और अपोजिशन को चोर करार देना। इससे मैं आपको एक बात बताऊं, शुक्रिया जी, इससे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के मसाइल जनाब स्पीकर हल नहीं होंगे और आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लोग अब आपका मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आपने जितने इंतखाबी वादे किए थे वो झूठ था, वो फ्रॉड था, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ बददियांती थी। शुक्रिया जी अली मोहम्मद खान साहब। और मैं इसको कैंसिल करते फिर आप जी, आपने माजरत कर ली है, मैं उसको एक दफा रूल सस्पेंड होगा, फिर वो आएगा अंदर। वो रूल सस्पेंड कर रहा है, उसके बगैर नहीं हो सकता जी। ये जरा वो रूलिंग के हवाले से एक मोशन है जी।